নমস্কার। সর্বপ্রথমে মই অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ লগতে সমূহ দেশবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ आंतरिक शुभकामना ज्ञापन करिछु। मेरे प्यारे असमवासियों, आज हम सभी देशवासी अपने महान राष्ट्र का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह पावन दिन हमें उन पुण्यात्माओं को नमन और वंदन करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किए, अनेक यातनाएं सही और अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। आज का यह ऐतिहासिक दिन हर नागरिक के हृदय में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करता है, अपने देश के लिए कुछ कर मिटने का साहस भर देता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में माँ भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आदि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ साथ हमारे असम के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, देशभक्त तरुणराम फूकन, शहीद कुशल कुंवर, वीरांगना कनकलता बरुआ, मनीराम देवान, पियली फूकन जैसे सैकड़ों सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर डाला। आज इस पुनीत अवसर पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देश इनके त्याग और बलिदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, आज ब्रह्मपुत्र के तट से लेकर हिमालय की गोद तक, खेतों से लेकर चाय बागानों तक, हर बयार में स्वतंत्रता की सुगंध घुली हुई है। असम वह भूमि है जहाँ बहती नदियाँ केवल जल नहीं लाती, बल्कि अपने साथ साहस, संस्कृति और सौहार्द का संदेश भी लाती हैं। जहाँ बिहू के ढोल की थाप पर खेत और मन दोनों लहलहा उठते हैं, जहाँ सत्रिया नृत्य में आध्यात्म के रंग झलकते हैं और जहाँ हमारे गामोसा में माँ का आशीर्वाद, किसान का पसीना और असमिया आत्मसम्मान एक साथ बंधे होते हैं। आज भारत एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 का सपना हमारे सभी देशवासियों के सम्मुख है। इस दिशा में हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करनी होगी। स्वतंत्रता केवल हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करती, बल्कि यह हमसे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने की अपेक्षा भी करती है। आपसी एकता, भाईचारा, ईमानदारी, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय ये हमारे भविष्य के स्तंभ हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र को आर्थिक गति प्रदान करने वाली नीतियों के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है और निश्चय ही वह दिन भी दूर नहीं जब हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने असम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पूर्वोत्तर का विकास उनकी पहली प्राथमिकताओं में रही है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देना केवल वैचारिक सम्मान नहीं, बल्कि क्षेत्र के प्रति प्रधानमंत्री जी का आत्मिक प्रेम का प्रतीक भी है। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा रेल और सड़क कनेक्टिविटी, वायु सेवा, जलमार्ग परिवहन के साथ विकास के अनेक कार्य त्वरित गति से किए जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ज्योति योजना, जनधन खाता, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को निरंतर मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा, मोटे अनाज को प्रोत्साहन, शिक्षा क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, एम्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसी सुविधाओं से देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आज़ादी के शताब्दी वर्ष यानी 2047 तक विकसित भारत का निर्माण किया जा सके। अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार असम को देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करने के लिए संकल्पित है तथा
मेहनत, समर्पण और समन्वय के साथ राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारे राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। एडवांटेज असम 2.0 जैसी पहलों के फलस्वरूप राज्य में निवेश और रोजगार की संभावना बढ़ी है। सतत और समावेशी विकास के माध्यम से हमारा असम एक आधुनिक, सशक्त और विकसित राज्य बनता जा रहा है। हमें विश्वास है कि हमारा राज्य निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा और देश के अग्रणी राज्यों में असम का स्थान सुनिश्चित होगा। मेरे प्रदेशवासियों, आज़ादी के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हर 15 अगस्त हमें फिर से याद दिलाता है कि हमें अपने आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। आज आवश्यकता है कि हम एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आने वाले सभी चुनौतियों का डटकर सामना करें। असमानता और अन्याय से लेकर भ्रष्टाचार और विभाजन तक एकजुट होकर हर वह लड़ाई लड़ें जो हमारे देश की उन्नति में बाधक हो। आइए हम समावेशी विकास, नवाचार, एकता और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। आपनालुको आको एबार स्वाधीनता दिवस और आंतरिक शुभेच्छा जोनालू। जय हिंद।